प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें, पवित्र करें। आज हम एक और दृष्टांत देखेंगे। हमने धनी व्यक्ति और लाजर की जो है कहानी के बारे में हमने बाइबल में पढ़ा है, जहाँ पर क्या होता है कि एक धनवान व्यक्ति होता है जो कि बैंजनी वस्त्र, मलमल के वस्त्र, अच्छे से अच्छे कपड़े और अच्छे से अच्छे खान पान और सुख विलास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। वहीं पर एक गरीब व्यक्ति होता है ना, जिसको कि प्रतिदिन उस धनवान की मेज के पास, जहाँ वो धनवान व्यक्ति जिस मेज पर, जिस टेबल पर बैठकर खाना खाता है, उसके नीचे उसको बैठा दिया जाता है कि ताकि उसकी थाली से जो झूठन गिरे, जो टुकड़े गिरें, वो उसे खाकर अपना जीवन बसर करे। और कुछ दिनों के बाद वो गरीब व्यक्ति मर जाता है और उसे स्वर्गदूत उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो धनवान व्यक्ति होता है, उसकी भी मृत्यु होती है और वो अपने आप को नरक की आग में, एक ऐसी आग में जलते हुए और तड़पते हुए पाता है जहाँ की उसकी पीड़ा असहनीय होती है। उसके बाद वो नज़र उठाकर देखता है ऊपर, तो उसे दिखाई देता है कि वही व्यक्ति जो उसकी झूठन को खाता था, वो लाजर अब्राहम की गोद में बड़े सुख के साथ रह रहा है। और वो अब्राहम से कहता है कि थोड़ी देर के लिए लाजर को यहाँ भेज दो ताकि वो मेरी ज़ुबान पर अपनी उंगली से एक बूंद पानी की रख दे, छुआ दे, जिससे कि ये जो मेरी तड़प है कुछ कम हो सके। तब अब्राहम कहते हैं कि तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में एक ऐसा बड़ा गड्ढा है, एक ऐसा बड़ा गड्ढा है जिससे कि ना कोई यहाँ से वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से यहाँ आ सकता है। तब वो तड़पते हुए कहता है कि अच्छा एक काम करो, उस लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दो। मेरे 5 भाई हैं जिनसे कि वो उनको बता सके कि असलियत में सच्चा जीवन क्या है, हमें कैसे जीवन जीना है ना। हमें सुख विलास में, हमें आनंद में अपने दिनों को यूं ही नहीं काटना है, लेकिन हमें परमेश्वर की भक्ति में भी बढ़ना है, एक अच्छा जीवन जीना है, जिससे कि हम वो इस आग से बच सकें। तब अब्राहम कहता है कि नहीं, यहाँ से अब कोई वहाँ नहीं जा सकता उन्हें सिखाने के लिए, लेकिन उन्हें व्यवस्था की किताबें, जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल के वचन हैं, जो प्रभु के दासों के द्वारा दी जा रही शिक्षाएं हैं, वो उन्हें सचेत करेंगी। तो आज हम देखते हैं कि भाइयों, असली जो जीवन है वो मरने के बाद शुरू होता है। आज लोग स्वर्ग और नरक को कहानी और किस्सों में समझते हैं, लेकिन असलियत में जब आँख बंद होती है तो आपको क्या वास्तव में इस बात का एश्योरेंस है कि आपकी आँख कहाँ खुलने वाली है? क्या आप स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं या आप नरक की आग में जलने वाले हैं? क्या आपके कर्म और आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की भक्ति और भय के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है? वास्तव में ये जो 4 दिन की, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक 4 दिन की ज़िंदगी है ना, यहीं खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। लेकिन वास्तव में असली जो जीवन है वो इस पृथ्वी के बाद शुरू होगा। वचन कहता है कि अनंत काल तक या तो आप स्वर्ग में परमेश्वर की गोद में रहेंगे, और वचन कहता है स्वर्ग में एक भी आंसू नहीं है, वहाँ दुख, पीड़ाएं, मृत्यु नहीं है। लेकिन एक जो दूसरा अनंत जीवन है वो नरक की आग में है, जहाँ हज़ारों हज़ार साल तक तड़पना ही तड़पना है। आप किसी इंसान को पेट्रोल डालकर आग लगाइए, वो 10 मिनट तक चीखेगा, चिल्लाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन नरक में वो आग जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, बुझती नहीं, और इंसान तड़पता ही रहता है। तो वास्तव में आज ऐसी बात नहीं है कि आपको आनंद नहीं करना है, अच्छे से अच्छा नहीं खाना है, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के भय में रहते हुए इन सब चीज़ों में डूब मत जाइए अपने जीवन को। अगर वो इंसान धनवान था तो क्या उसको झूठन खिलानी चाहिए थी उस गरीब व्यक्ति को? क्या वो उसे भी एक थाली भोजन की नहीं दे सकता था अगर उसके पास इतने पैसे थे? तो आज ज़रूरत है हमें समझने की कि क्या हमारा जीवन जो इस संसार के बाद जो शुरू होने वाला है वो क्या स्वर्ग में हमारे लिए गारंटीड है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आपकी अगर कोई गवाही है, क्या कोई प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रभु आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।